नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रुद्रजीत है और मैं दिखने में बहुत हैंडसम हूँ। मेरे घर माँ पापा और मेरी एक बहन है। मेरी बहन की शादी हो गई है। मेरे पापा के बहुत सारे बिजनेस हैं। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं ये बिजनेस संभालूं, लेकिन मुझे विदेश जाने की इच्छा है। कॉलेज टाइम में हुए झगड़े के कारण मेरे ऊपर कई केस लग गए थे, जिसके कारण मैं कहीं भी विदेश नहीं जा सका। हालांकि उसका मुझे कोई गम भी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ भी मस्त लाइफ जी रहा हूँ। मेरा गोवा में फास्ट फूड और पीजी है। मॉडल टाउन में एक फार्म हाउस भी है। यह अप्रैल की बात है। उस दिन फ्राइडे था जब मैं अपनी फास्ट फूड की दुकान पर ही बैठा था। उद्विता कुछ देर बाद ही मेरी दुकान पर आ गई। उसके साथ उसके पापा भी थे। उद्विता दिखने में बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी के जैसी लग रही थी। मैंने अंकल से पूछा, आपका एक रूम से काम चल जाएगा? अंकल बोले, हाँ। मेरी बेटी उद्विता अपने पापा के साथ कमरा देखने जाने लगी और मैं पीछे से उसको निहारने लगा। उद्विता को भी मेरी नज़रों से पता चल गया था। मैंने कहा, अंकल मेरा घर भी मॉडल टाउन में उस स्कूल के पास ही है। अगर आप चाहो तो आपको वहाँ भी रूम मिल जाएगा। अंकल बोले, आप इसका ध्यान रखना। मॉडल टाउन वाला कमरा ये खुद देख लेगी। अगर इसको ठीक लगा तो आप इसको स्कूल के पास वाला रूम दिखा देना। मैंने बोला, आप कोई टेंशन मत लो, मैं इसका सब देख लूंगा। मेरी बात सुनकर उद्विता ने मेरी ओर देखा और धीरे से हंस पड़ी। उसके पापा मेरी बात को नहीं समझ पाए थे शायद, फिर उसके पापा कुछ देर के बाद चले गए। अब मैं और उद्विता दोनों ही रह गए थे। मैंने उद्विता से कुछ खाने पीने को पूछा। उद्विता बोली, हाँ जरूर, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। मैंने अपने कुक को मंचूरियन लाने को बोल और साथ ही उद्विता को भी कहा कि आपको खाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी दुकान से जो चाहे ले जाना। उद्विता ने ओके बोला और हंस दी। हम दोनों बातें करने लगे। कुछ देर बाद वो कमरे में जाकर आराम करने लगी और इस मेरे पीजी में सेट हो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। उद्विता और मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उद्विता स्कूल के बाद मेरे पास दुकान में आई और बोली, आप बोल रहे थे कि स्कूल के पास भी रूम मिल जाएगा, क्या आज मेरे लिए कमरा दिखा सकते हैं? मैं बोला, हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहो तो आप मेरी घर के पास में ही रह सकती हो। मेरी घर के नीचे का हिस्सा पूरा खाली है। उद्विता बोली, मुझे तो एक रूम ही चाहिए, पूरे हिस्से का मुझे क्या करना है? फिर उसका किराया भी ज्यादा होगा ना? मैंने बोला, नहीं जी, आपसे क्या रेंट लेना उद्विता जी। तब उद्विता हंसी और बोली, अच्छा जी, इतनी कृपा क्यों? मैंने बोला, कृपा नहीं, वैसे भी तो खाली ही है, आप आ जाओगी तो मुझे को भी कंपनी मिल जाएगी। उद्विता बोली, आपके घर में क्या कोई नहीं है क्या? मैं बोला, नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा। फिर उद्विता बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। फिर कुछ देर बाद उसकी कॉल आई। वो बोली, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, शाम में आप मुझे ले जाना। मुझे सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा, आप पैक कर रहा था? कुछ देर बाद उद्विता की कॉल आई और बोली, मैं रेडी हूँ, आप आ जाओ। मैंने दो लड़के साथ लिए और उद्विता को गाड़ी में बैठने को बोला। लड़कों ने उद्विता का सामान गाड़ी में रख दिया। मैंने उन दोनों लड़कों उसे ही देख रही थी। ये उसकी आंखों में भी दिख रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों घर आ गए थे। लड़के भी हमारे साथ ही आ गए थे। मैंने एक रूम खोल दिया और सामान अंदर लगवा दिया। फिर लड़कों को शॉप पर वापस जाने को बोला। मैंने उद्विता को पूरा घर दिखा दिया। घर देखकर उद्विता खुश हो गई और मैंने उद्विता को अपने माँ बॉब से भी मिला दिया।
और पापा से बोला, पापा, ये इस स्कूल में टीचर है, इनको रूम की ज़रूरत थी, तो मैंने नीचे वाला रूम रेंट में दे दिया है। मेरे पापा मम्मी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उद्विता ने मुझे बाहर आकर बोला, आप कब तक आ जाओगे? मुझे तो इतने बड़े घर में डर लगेगा। मैंने कहा, मैं अब नहीं जाऊंगा। लड़के को बोल दिया है, वो दुकान बंद कर दे, आज आप मेरी फैमिली के साथ खाना खा लीजिए। मैंने बोला, ठीक है, आप फ्रेश होकर ऊपर आ जाना, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। उद्विता ने ओके बोला और मैं ऊपर चला गया। मैंने माँ से कहा, आज उद्विता के लिए भी खाना बना देना। कुछ देर के बाद उद्विता ऊपर आ गई। मैं अभी बाथरूम में ही था कि उसकी आवाज आई, तो माँ ने उसे बैठने को बोला। कुछ ही देर में मैं बाथरूम से बाहर आ गया। उद्विता और भी सुंदर बनकर आई थी। उसको भी शायद पता था कि आज कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, लेकिन मेरे माँ बाप सभी घर में थे, तो थोड़ा डर भी रही थी और मुझे भी थोड़ा डर था। मेरी माँ ने उद्विता से पूछा, बेटा क्या आप नॉन वेज खा लेती हो? उद्विता बोली, हाँ, लेकिन आज मैंने नॉन वेज नहीं बनाया है। मुझे लगा कि आप नहीं खाती होगी। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैं उद्विता को देख रहा था। फिर सभी लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने चले गए। उद्विता भी अपने रूम में नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद उद्विता का कॉल आया। मैं और उद्विता कुछ कुछ बातें करने लगे। इसके बाद मैंने रूम में जाकर देखा, मम्मी पापा सो गए थे। फिर मैं उद्विता के पास नीचे चला गया। तभी उद्विता बोली, आपको पता है मैं आपके साथ क्यों आई हूँ? मैंने बोला, नहीं, आप बताओ। तब उद्विता बोली, जो आपके दिल में है वही मेरे दिल में है। फिर आप वेट क्यों करवा रहे हो? अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है। मैं समझ चुका था कि ये वो की बात कर रही है। मैंने कहा, आपको वेट करने के लिए बोल कौन रहा है? मेरे इतना बोलते ही उद्विता तुरंत मेरे पैरों पर बैठ गई। फिर हम दोनों ने स्वर्ग की सैर करनी प्रारंभ कर दी और मैंने उद्विता को उठाकर उसके बेड में पटक दिया। फिर मैं उद्विता को वो करने लगा। उद्विता भी बहुत भूखी थी। वो भी मुझे वो करने लगी। मैं भी धीरे धीरे उसके वो को सहलाने लगा। उसे भी बहुत मजा आ रहा था और एहसास हो रहा था। उद्विता भी धीरे से मेरे टावर को पकड़ ली। मेरा टावर बहुत गर्म था। मैंने भी ज्यादा टाइम ना देखते हुए उद्विता को भी कुछ कुछ असर होने लगा। उद्विता ने भी भरपूर साथ दिया। फिर वो सब के बाद हम सो गए। ये सिलसिला लगभग 1 घंटे तक चला और फिर कुछ दिनों के बाद उद्विता के पापा आए गए और कुछ दिन तक उद्विता के साथ रहे। तब हम दोनों ने मिलना कम कर दिया था। मैं सुबह दुकान पर आ जाता, उद्विता स्कूल चली जाती। ऐसा करने से हमें एक यादा हो गया था कि उद्विता के पापा को यकीन हो गया था कि उनकी बेटी सेफ है। फिर वो महीने में कुछ दिन के लिए ही आने लगे और बाकी दिन हर रात में हम दोनों स्वर्ग की सैर करते थे। कुछ साल बाद उद्विता की शादी हो गई। उसको अपने पापा की जिद के चलते किसी दूसरे से शादी करनी पड़ी। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। आप लोगों के मनोरंजन के लिए आगे और भी कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद।